प्यारे बच्चों नमस्कार। सार्थक स्टडी सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। पुनः हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का परिचय में 8.3। तो प्यारे बच्चों देखिए, आज हम एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 8.3 में देखेंगे निम्नलिखित का मान निकालिए, जिसमें से आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। इनको जानने से पहले हम थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में जानेंगे। तो बच्चों जानते होंगे आप लोग कि यदि दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो बच्चों पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में समझेंगे। तो कौन किसका पूरक होता है, अगर आपको डिटेल में जाना है तो हम एक वीडियो अभी लेकर आएंगे कि इस पूरक कोणों के संबंध के बारे में। तो सबसे पहले जो आपके चैप्टर में है उसी को लेकर चलेंगे हम। तो पूरक कोण के बारे में थोड़ा सा जानकारी बेसिक हो जाए। जैसे साइन होता है, आपको बच्चों याद करना पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। बच्चों इसमें प्लस हो या माइनस हो, दोनों का आप यूज कर सकते हैं एक साथ। प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, जब 90 में कोई कोण जोड़ते हैं तो उसका पूरक कोण कास थीटा के रूप में आता है। कास का साइन होता है और साइन का कास में बदलता है। इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू काट थीटा और काट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। प्यारे देखिएगा, इसमें क्या है कि 90 प्लस हो या माइनस हो, दोनों तरीके से हम इसको जो है मान को एक दूसरे के पूरक कर सकते हैं। tan का काट में, काट का tan में, साइन का कॉस में, कास का साइन में। अब आता है दो कोण बचे हैं आपका सेक और कोसेक। तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। आप समझ पा रहे होंगे। इसको जब आप 2 बार 3 बार लिखेंगे तो अपने आप से याद हो जाएगा, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। 3 बार 4 बार आप जितना हो सके इसको लगाते रहिए, लिखते रहिए। ये फार्मूला बड़ा ही आसान है, देखेंगे आप। तो साइन में एस से शुरुआत और कास में एस से समाप्ति है। tan में टी से शुरुआत, काट में टी से समाप्ति है। सेक में यहाँ से देखेंगे, सेक का अंत यहाँ सी से है और यहाँ सी से शुरुआत है। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। साइन का कास में, कास का साइन में, tan का काट में, काट का tan में, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। और ये कब करते हैं, अभी हमने बताया पूरक कोणों का संबंध बता रहे हैं। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसमें से एक कोण को हम इस रूप में बदल सकते हैं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला है साइन 18। अब बच्चों इसको जोड़ो आप लोग, 8 और 2 ऐड किया तो 0, 10 से हुआ, 7 और 1 और कैरी 1 कितना हो गया 90। यानी इन दोनों कोणों का योगफल 90 है। अतः हम क्या कर सकते हैं, इस पूरक कोण के रूप में इसको बदल सकते हैं। तो कैसे बदलेंगे, चलिए देखते हैं। साइन और 90 कैसे आए बच्चों, 18 और 72 का ऐड किया तो 90 आ गया। यानी अब 90 में से चाहे 72 घटाएंगे तब 18 आएगा और 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 आएगा। तो कोई भी एक कोण, दोनों नहीं बच्चों, सिर्फ एक कोण। आप इसको बदल दीजिए, 90 माइनस 72, नीचे आ जाएगा कास 72। अब आपका हो जाएगा यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा। इसमें देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा। थीटा की जगह पर यहाँ पर 70 है, थीटा की जगह पर 70 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा सॉरी 72 होगा। साइन 90 माइनस 72, क्योंकि 90 में से 72 जब घटाएंगे तो बच्चों 18 आएगा। तो थीटा की जगह पर 72 है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कास 72, कास 72। तो ये दोनों कट कर 1 आ गया। इस तरह से पहली सवाल। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है आपका, tan 26 बटे काट 64। सबसे पहले आप चेक करिए इन दोनों का योगफल 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 6 4 10, 6 2 8 1 9, यानी 90 हो रहा है। तो कोई भी एक कोण आप तोड़ दीजिए। tan 90 माइनस 64। बच्चों देखिए 90 में से 64 घटाएंगे तो ये पुनः अपने पूर्व रूप में आ जाता है। तो जब 90 में से 64 घटाया तो 26 आया, इसलिए हमने tan 90 माइनस थीटा किया। tan 90 माइनस थीटा आपका बन जाता है काट थीटा। तो ये tan 90 माइनस थीटा बन गया काट
64 बटे काट 64 कट करके आया बच्चों, एक आपका आंसर हो गया। इस तरह से देखते हैं तीसरी सवाल। तीसरे में आता है कास 48 साइन 42। अब बच्चों बताओ 48 और 42 में कितना आएगा? 90। 90 आ गया, इसलिए क्या करते हैं सीधा आप इसको कास 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। अब यहाँ पर समस्या ये है कि सर आपने इसको क्यों नहीं बदला, इसको क्यों बदलो? बच्चों चाहे जो बदलो आप, चाहे इसको बदल लो, ये इसको बदले हैं 90 माइनस 42 किए हैं, अगर इसको बदलते तो 90 माइनस 48 करना पड़ता, आता वही। तो क्या हो जाएगा कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा कितना हुआ? साइन थीटा। तो ये आया साइन 42, साइन 42 घटा बच्चों कितना आया? 0। ये आपका तीसरी सवाल हो गई। अब चौथी देखेंगे हम, चौथी वहीं लगा देते हैं। अब 31 और 51 को जोड़िए आप। 31 और 51 कितना हो जाएगा? आपने जोड़ा बच्चों, देख लेते हैं क्वेश्चन। 31 और 51 ही है, नहीं 31 और 59 है, तो इसको हम 59 करते हैं, क्योंकि यहाँ हम ऐड करने लगे तो हमें पता चला कि 90 होना चाहिए, लेकिन 90 नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में 59 है। तो 59 और 31 जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा? 90 आएगा, क्योंकि 9 और 1 10, 5 3 8 1 9, 90 हुआ। चाहे इसको तोड़ेंगे चाहे इसको तोड़ेंगे, एक को तोड़ना है हमको, क्योंकि एक दूसरे के दोनों कोण पूरक हैं, तो इसको हम नहीं तोड़ते। अब की बार हम पीछे वाले को तोड़ते हैं। तो सेक 90 माइनस 31, आपको पता है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, तो हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक 31 माइनस कोसेक 31, यानी दोनों कोण क्या हैं? आपस में बराबर आ गए। इसको इससे दोनों को काट दिया, आंसर क्या आया? 0। इस तरह से आपकी पहली सवाल पूरी होती है। चलिए देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दिखाइए कि tan 48, इसको मिटा देते हैं बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। आपको दिखाना है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। आपको दिखाना है बच्चों, एक आना चाहिए। तो एक कैसे आएगा? तो चलिए हम देखते हैं कौन एक दूसरे के पूरक हैं। तो कहीं पूरक दिख रहा है, इन दोनों को हमने ऐड किया, नहीं आया। इन दोनों को ऐड किया, ये दोनों एक दूसरे के पूरक मिले, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक मिल गए। इसलिए या तो इसको तोड़ेंगे या तो इसको तोड़ेंगे, या इसमें इसको तोड़ें या तो इसको तोड़ें। तो किसको तोड़ें? चाहे जिसको। tan 48 वाले को तोड़ते हैं तो 90 माइनस 42 हो गया। tan 23 वाले को तोड़ देते हैं तो हो जाएगा 90 माइनस 67। अब आगे वाले को ऐसे ही हम उतारेंगे, tan 42 tan 67। हम लेफ्ट हैंड साइड के साथ चल रहे हैं। अब 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बच्चों कितना? cot थीटा, यानी cot 42। tan 90 माइनस थीटा cot 67। इस तरह से tan 42 tan 67। आपको पता होगा कि cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा और tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। तो चाहे जिसको बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ cot 42 यहाँ tan 42 एक दूसरे के उल्टे हैं। ये दोनों का मल्टीप्लाई हमने बताया था पिछले वीडियो में, आप देखेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है। 1 कैसे होता है? इसको 1/tan 42 कर देते हैं और इसको 1/tan 67 कर देते हैं। अब ऊपर tan 42 है और tan 67 है, तो बच्चों इस तरह से 42 से 42 कटा, 67 से 67, इस तरह आपका क्या आया? 1 आया, जो कि राइट हैंड साइड है। इस तरह हमारा प्रूव हो जाता है 2 नंबर की पहली सवाल। अब आइए देखते हैं दूसरी नंबर की दूसरी सवाल। तो दूसरी सवाल में बच्चों क्या है? कह रहे हैं यहाँ पे cos 38, यानी cos 38, cos 52, sin 38 और sin 52 करके बताना है कि दोनों क्या आना चाहिए बच्चों? 0 आना चाहिए। cos 38, cos 52, sin 38, sin 52 बराबर 0। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे।
तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख पा रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, क्योंकि इन दोनों का ऐड 90 हो रहा है। तो क्या कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, एक बार पुनः इसको उतार सकते हैं हम लोग, cos 38 cos 52 sin 38 sin 52। तो क्या हो जाएगा, cos को हम बदल दिए cos 90 माइनस 52 cos 52, साइन को बदल दिए 90 माइनस 52 sin 52। बच्चों 90 में से 52 को घटाएंगे तो 38 आएगा, इसलिए 90 माइनस 52 कर रहे हैं। चाहे आप इसको बदलिए चाहे इसको बदलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास का हमने बताया साइन थीटा, तो यानी साइन 52 कास 52। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस साइन का हो जाएगा कास 52, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन 52। आप देख पा रहे होंगे यहाँ कास 52 साइन 52 साइन 52 कास 52 साइन 52, तो दोनों आपस में कट करके बच्चों क्या आया, 0, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हुआ राइट हैंड के साथ। तो आपका क्वेश्चन 2 प्रूव्ड होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका आया है, क्वेश्चन है यदि tan 2a इक्वल टू बच्चों tan 2a इक्वल टू काट a माइनस 18, कंडीशन दिया है जहाँ 2a क्या है, न्यून कोण है बच्चों, क्या है न्यून कोण। अब बताइए न्यून कोण किसे कहते हैं, जो कोण 90 से कम उसे न्यून कोण। तो चलिए फिर देखते हैं, कोण a का मान बताना है, किसका मान बताना है, कोण a इक्वल टू क्या होगा ये बताना हमको। तो tan 2a काट, अब देखिए क्या करते हैं, tan 2a इक्वल टू काट a माइनस 18। तो इस tan को या तो काट में बदलो या तो काट को tan में बदलो। तो इसी को हम बदल लेते हैं, कैसे बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि 2a है तो यदि हम इसको लिख देते हैं काट 90 माइनस 2a, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, इसलिए हमने इसको बदल दिया 2a को यहाँ रख दिया, काट 90 माइनस 2a होगा। अब यहाँ पर काट a माइनस 18 है, काट से काट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 90 और यहाँ पर 2a, तो 18 को इधर लाइए प्लस 18, और ये 2a उधर जाकर प्लस 2a हो जाएगा, यानी 2a प्लस a यानी 3a इक्वल टू, ये दोनों ऐड किया तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया 8 और ये हो गया 10, यानी 108 हो गया। अब इसको काट देते हैं, a इक्वल टू 108/3, 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, a की वैल्यू 36 आ गई। बच्चों देख सकते हो जहाँ 2a कह रहे हैं न्यून कोण है। अब न्यून कोण में कोण a का मान बताना था, तो कोण a का मान आपके सामने है। इसको आप स्क्रीनशॉट करके उतारते भी जाइए, शेयर भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए, हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 है tan a इक्वल टू काट b। बच्चों ध्यान देंगे, tan a इक्वल टू कितना है, काट b। सिद्ध करना है a प्लस बी इक्वल टू 90। तो हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट a प्लस बी 90। तो कुछ नहीं, हम इसी फार्मूले पे चल रहे हैं, ये चैप्टर आपका इसी फार्मूले पे है, कोई समस्या नहीं है। आप सीधा उतारिए tan a इक्वल टू काट b, चाहे tan को बदलो चाहे काट को बदलो। तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं tan a ही रहने देते हैं, काट को लिख देते हैं हम tan 90 माइनस b। तो बच्चों क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan से tan कैंसिल, ये a है और ये 90 माइनस बी है, बी इधर आया, a प्लस बी इक्वल टू 90। ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से, छोटे में आप जल्दी से लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बताया गया यदि sec 4a, 5 नंबर में देखेंगे sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, जहाँ 4 एक न्यून कोण है, 4a क्या होना चाहिए, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब बच्चों बताया गया कि जो 90 से कम होगा,
अब क्या करना है आपको, सेक और कोसेक। आपको पता है सेक का पूरा कोसेक है, तो चाहे इसको बदलें चाहे इसको बदलें, तो हम इसी को बदलेंगे। लिख देते हैं कोसेक 90 माइनस 4a। यहाँ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा हुआ, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, कोसेक में बदल दिया। a माइनस 20, कोसेक से कोसेक कैंसिल हुआ। यहाँ पर 90 है और यहाँ पर 20 है, तो ये 90 20 इधर आया प्लस हो गया और 4a उधर चला गया, तो यानी क्या बना 4a प्लस a, यानी क्या हो गया, ये 90 और 20 हमने जोड़ा और 4 और 1 जोड़ दिया तो 5a हुआ और ये 110 हो गया। तो a का हम इधर से मान निकालेंगे, 5 डिवाइड हुआ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी a का मान 22 आया। अभी बच्चों आप अगर 22 का 4 गुना करेंगे तो ये 90 से कम आएगा, अतः हमने सिद्ध कर दिया कि 4a जो है न्यून कोण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप समझते रहिए, हल करते रहिए, नोट भी करते रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। तो कोई भी अंतःकोण अगर त्रिभुज बनाते हैं हम लोग ऐसे ए बी सी, आपको पता होगा कि तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ बताया गया त्रिभुज के अंतःकोण हो, तो अंतःकोण यदि हैं तो हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब इसको हमको दिखाना है, तो कह रहे हैं दिखाइए कि सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बटे 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2। तो हम ये मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 से चलेंगे। तो यहाँ हमको दिखाना है, कोण का चित्र नहीं दिया है इसलिए हम ए बी सी अकेले लिखेंगे, मान के चलेंगे ये ए बी और सी है। तो इस तरह से ए बी, यहाँ पर बी और सी दोनों साथ में है, तो बी और सी को दोनों साथ में हम छोड़ करके ए को यहाँ से हटाएंगे, उस साइड लेके चलेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो बन जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए। इस तरह से हो गया। लेकिन यहाँ बच्चों देखिए यहाँ पर बटे 2 है, तो बटे 2 करने के लिए दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग देने पर हमें मिल जाएगा, ये बटे 2 हुआ, ये भी बटे 2 हो गया, इस तरह से। अब क्या बन जाएगा, b प्लस सी बटे 2। अब इसको काटेंगे हम तो अलग अलग हो जाएगा, 90 माइनस a बटे 2, इस तरह से हुआ। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको साइन लाना है, तो साइन लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में साइन से गुणा करा देते हैं, दोनों पक्षों में साइन से गुणा कराते हैं, साइन से गुणा। जब दोनों पक्षों में साइन से गुणा हो जाएगा तो बच्चों क्या बन जाएगा, साइन बी प्लस सी बटे 2 और साइन 90 माइनस ए बटे 2। तो 90 माइनस थीटा, यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा। थीटा यहाँ पर a बाई 2 है, इसलिए यहाँ कास a बाई 2 कर देंगे और यहाँ पर आपका साइन b प्लस सी बटे 2। ये आपका प्रूव्ड हुआ क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए प्यारे बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बताया गया क्वेश्चन नंबर 7 में कि आप साइन 67 यानी 67 कास 75 को 0 और 45 के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। तो सीधा हम लिखेंगे साइन 67 कास 75, इसको ऐसा व्यक्त करना है कि ये जो है 0 से बड़ा हो, 45 से छोटा हो, यानी 45 के बीच में हो। तो हमें इसी फार्मूले से, पूरा चैप्टर हमने बताया इसी फार्मूले पर बेस है। तो क्या करते हैं, साइन है यहाँ कर दिए हम 90 माइनस, इसमें बच्चों क्या घटाया जाए जिससे क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा, तो 23 घटाएंगे। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, कास 90 माइनस कितना घटाएंगे, 15, तो क्या हो जाएगा 75। तो इस तरह साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इस तरह इसका कोण 23 हो गया, ये 15 जो कि आप देख सकते हैं 0 से बड़ा है, 45 से कम है। आज का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शेयर करते रहिए, खुश रहिए, घर में रहिए, कोरोना से बचें, क्योंकि कोरोना जो है हमारे इस ज़िले तक आ चुका है। तो सबसे यही निवेदन है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।